Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. So we are going to look into the Word of God for today. आज के लिए जो प्रभु का वचन है उसमें हम लोग उसको देखने जा रहे हैं. आज के अध्ययन के लिए हम सब मिलकर हम मार्कुस का सुसमाचार 4वां अध्याय और 35 से लेके 41 वचन हम लोग खोलेंगे. For today's meditation, let's turn our Bibles to the Gospel of Mark chapter 4 verse 35 to 41. I'm going to read for you verse 35 to 41. मैं आपके लिए पढ़ूंगा हिंदी में. उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले. और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी. पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर से सो रहा था. तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा. और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया. और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं. प्रेज द लॉर्ड. भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे एक और मौका दिया है आपके सामने आकर आज प्रभु के वचन को बांटने का मौका प्रभु ने दिया. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं. अभी जो हमने प्रभु के वचनों से पढ़ा है वो मार्कुस का सुसमाचार 4वां अध्याय 35 से 41 हम लोग ने जो पढ़ा है. ये जो एक छोटी सी घटना जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में जो हुआ है. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े चमत्कार को करते हैं. प्रभु एक बड़ी आंधी को जो है वो रोक देते हैं, एक तूफान को जो है आज्ञा देते हैं और वो वहां पर रुक जाता है. ये कहानी हम सब जानते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ से इस कहानी को अगर हम नजदीकी से देखने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस घटना के द्वारा इस जो विषय के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे क्या कहना चाहते हैं. तो भाई और बहनों, अगर हम 35वां वचन अगर हम लोग देखें तो वचन इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, on that day when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. So भाई और बहनों, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 4थे अध्याय को अगर आप मार्कुस का अगर आप पहले से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु वहां पर प्रचार कर रहे थे. इफ यू लुक एट चैप्टर 4, मार्क चैप्टर 4 फ्रॉम बिगिनिंग, यू विल अंडरस्टैंड दैट जीसस वाज एक्चुअली preaching, teaching to the people, to the crowds from the shore of the Sea of Galilee, standing on a boat. एक नाव पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहे थे. और प्रचार होने के बाद में उसके प्रभु के चेले भी वहां पर प्रभु के साथ में थे. प्रचार होने के बाद में शाम हो गया, वचन कहता है. It was evening. The Lord was preaching and ministering the whole day. Now it was evening. शाम हो गया था. और अभी यहाँ पर शाम होते ही एक योजना प्रभु बनाते हैं. There is a plan that comes in the mind of the Lord Jesus. It is a plan that Jesus initiates over here. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक योजना को बनाते हैं और योजना के तहत प्रभु कहते हैं, आओ अभी नाव पर ही हम हैं तो हम क्या करें, हम उस पार चलें. So Jesus here is making a plan and he's telling the disciples, okay, now let us cross over to the other side of the lake. तो यहाँ पर हम लोग साफ रीति से पढ़ते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है
जो चेलों को आज्ञा देते हैं. This is the Lord Jesus over here. We read in verse 35 that clearly the Lord initiates this plan. The Lord initiates this plan and he tells the disciples, let us cross to the other side. Let us cross to the other side. So we see over here that the disciples listen to what Jesus is trying to tell them. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेले प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु की आज्ञा को सुनते हैं, नाव को तैयार करते हैं, पानी में अंदर ले जाते हैं, and they start moving to the other side. Hallelujah. यहाँ पर एक सफर शुरू हो रहा है. There is a journey which is begun over here. चेले और प्रभु यीशु मसीह, the Lord Jesus and the disciples, they are in a boat and they are crossing the Sea of Galilee. गलील का जो झील है उसको पार कर रहे हैं. हालेलुया. गलील का जो समुद्र भी कहा जाता है उसको वो लोग पार कर रहे हैं. कैसे पार कर रहे हैं? नाव में. प्रभु यीशु मसीह है और चेले हैं. और वचन हमसे कहता है कि उनके साथ और भी नावें थी. There were many other boats as well that went along with the same boat when Jesus and the disciples were crossing over. They were traveling to the other side of the Sea of Galilee. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक सफर जो शुरू हुआ है प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ. और ये सफर किसने शुरू किया? किसकी आज्ञा पर ये सफर शुरू हुआ? वचन कहता है ये सफर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर शुरू हुआ. प्रभु यीशु मसीह की मकसद थी. प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उस वक्त वो नाव पर चढ़े चेले और वहां पर वो दूसरी चोर वो लोग पहुंच सके. हालेलुया. Church, I want you to understand that now in this situation the disciples as always were under the guidance of the Lord Jesus. They were following the Lord Jesus wherever they went. चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे. जहां कहीं भी प्रभु जाता था वो प्रभु के पीछे पीछे चलते थे. तो that is what a disciple does. एक चेला वही करता है. चेला क्या करता है? गुरु के पीछे चलता है. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम भी उनके चेले बने. We are also the disciples of the Lord Jesus. As being a disciple, it is our mandatory duty to follow the Lord Jesus wherever He wants us to go. एक चेला के होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते आपकी और मेरी यह जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले. जहां कहीं भी प्रभु जाते हैं, जहां कहीं प्रभु चाहते हैं कि हम जाएं, हमें उनके पीछे जाना है. एक क्राइस्तव जीवन, एक क्राइस्तव सफर क्या है? प्रभु के साथ चलना. क्राइस्तव जीवन क्या है? क्राइस्तव सफर प्रभु के साथ. प्रभु जहां चाहते हैं कि हम जाएं वहां जाना. विश्वास के साथ जाना. विश्वास के साथ जाना. विश्वास के साथ जाना ये बहुत ही जरूरी है. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चेले प्रभु के साथ नाव में निकल चुके हैं. They have begun to go because Jesus wanted them to cross to the other side. प्रभु चाहते थे कि वो दूसरी पार चले और प्रभु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया. नाव पे वो चढ़े और दूसरी तरफ वो जा रहे हैं. हालेलुया. तो आगे बढ़कर अगर हम लोग 36वें वचन को देखेंगे, 36वें वचन को देखेंगे तो वो नाव पे चढ़कर वो जाने लगे. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और 27वें वचन पर आते हैं. Let's move ahead and look at verse 37. It says, and a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी. भाई और बहनों, यहां पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर निकलने के बाद एक बड़ी आंधी, एक बड़ी तूफान समुद्र में आ जाता है. We see over here that there is a big storm which comes right after Jesus leaves with his disciples to cross over the lake. And there is this big storm which has come right now. The word of God tells us that the storm was such great that the waves rose. The wind was beating against the boat.
और प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ये जो तूफान अभी आया हुआ था, ये बहुत ही बड़ा तूफान था। लहरें ऊंचे उठने लगे, लहरें ऊंचे ऊपर उठने लगे, और क्या होने लगा? पानी नाव में भरने लगा, पानी नाव में भरने लगा। जब आप किसी नाव में जा रहे हैं, समुद्र में या नदी में आप जा रहे हैं, तो पानी कभी भी नाव में नहीं भरना है। अगर पानी नाव में भर जाता है तो क्या खतरा बना रहता है? नाव का डूबने का खतरा बना रहता है। तो यहां पर देखिए, इस परिस्थिति को आप समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, दिन भर उन्होंने प्रचार किया प्रभु के राज्य के बारे में। अभी वो चेलों के साथ दूसरी पार गलील के उस झील के दूसरी पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, नाव में है। प्रभु ने खुद कहा कि हमें जाना है, लेकिन अभी क्या हो गया है? कौन सी परिस्थिति है? तूफान की परिस्थिति है, एक आंधी की परिस्थिति है, एक परेशानी की परिस्थिति है। अभी पानी बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रहा है, पानी नाव में बढ़ रहा है। चेले घबरा गए हैं, चेले क्या हो गए हैं? घबरा गए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अभी ये जो परिस्थिति है, इसको लेकर अभी चेले चिंतित है। वो सोच रहे हैं कि अभी हम उस पार कैसे जाएंगे? अब ये तूफान के वजह से हमें डूबने का डर हम पर समा रहा है। हम उस पार कैसे जाएंगे? हाउ आर वी गोइंग टू क्रॉस टू द अदर साइड? द डिसाइपल्स आर गेटिंग टू वरी, द डिसाइपल्स आर गेटिंग टू बी एंशियस, and they are telling themselves, how are we going to cross now that this storm has come upon us? The waves are beating against us, the water is filling in the boat. It is not a good situation, my dear brothers and sisters. ये कोई अच्छी परिस्थिति नहीं है, ये एक चुनौती है, ये एक परेशानी की परिस्थिति है। और कोई भी नहीं चाहे, चेले कभी नहीं चाहे होंगे कि वो ऐसे परिस्थिति में वो आ जाएं। The disciples would have never imagined or wanted to get into this kind of a situation. Now I want you to think with me for a moment. Church, भाई और बहनों, कलीसिया, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप सोचें कि वर्स 35 जब हमने पढ़ा था, 2 वचन पहले हमने देखा था कि किसके आज्ञा पर चेले नाव पर चढ़े थे उस पार जाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर। हालेलुया। तो अगर अभी हम अपने आप में ये सोचने लगे, ये सवाल अगर हम अपने आप से करें कि जब प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा का वो पुत्र है, जिंदा खुदा का वो वचन है, संसार में देहधारी रूप धारण कर इस संसार में, जीसस द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड हु केम टू अस इन फ्लेश, डिड नॉट द लॉर्ड नो दैट देयर वाज अ स्टॉर्म अबाउट टू कम? जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि चलो उस पार चले, नाव पर चढ़ो, उस पार चले, तो क्या प्रभु को यह जानकारी नहीं थी? क्या प्रभु नहीं जानते थे कि एक तूफान आने वाला है? मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग बारीकी से सोचें, अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह तो सारे संसार को प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया है। यूहन्ना का पहला अध्याय और 47 to 49 हम लोग खोलेंगे। John chapter 1. Let's turn our Bibles to the book of John chapter 1 verse 47. क्या लिखा है वहां पर? Yes, John chapter 1 verse 47. एक संदर्भ को हम लोग वहां पे देखते हैं जहां पर नतानिएल को फिलिप प्रभु के पास ले आता है, और प्रभु के पास लाने से पहले नतानिएल एक अंजीर पेड़ के नीचे बैठकर वो प्रार्थना, अकेले में प्रार्थना करते रहता है। और यह अब जब फिलिप नतानिएल को प्रभु के पास लेकर आता है, तो देखो यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नतानिएल को देखकर उनसे कहते हैं, यीशु ने नतानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? हालेलुया। नतानिएल अभी चौंक गया है और वो सोच रहा है कि मैं तो प्रभु यीशु से पहली मेरी मुलाकात है, पहले मैं कभी नहीं मिला था। I never met the Lord before. This is the first time Nathaniel is meeting the Lord Jesus, and Philip brought him to the Lord Jesus. Just before he comes to meet Jesus, he is under a fig tree and he is praying all alone. And now that he comes to the Lord looks at him and says, here is an Israelite, in him is no deceit. And Nathaniel is shocked.
नतानियल चौंक गया है. नतानियल इज आस्किंग द लॉर्ड, हाउ डू यू नो मी? नतानियल प्रभु से पूछता है, प्रभु आप मुझे कैसे जानते, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो प्रभु का क्या उत्तर है? प्रभु कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था. ध्यान दीजिए मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये दावे के साथ नतानियल से कहते हैं कि इससे पहले फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे ही था, मैंने तुझे देखा था. हालेलुया. कितनी अद्भुत सी बात है, कितनी अद्भुत सी बात है. प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो जीवित परमेश्वर के पुत्र है. जीवित परमेश्वर के वचन जो इस संसार में देहधारी रूप धारण कर इस संसार में आए. द लॉर्ड जीसस वाज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड इन फ्लेश. And now the Lord Jesus, who is omnipresent and omniscient, who knows all things, who sees all things. प्रभु यीशु मसीह जो हर एक चीज को जानते हैं, हर एक चीज को पहले से ही समझते हैं, हर एक चीज को देखते हैं. यहां पर नतानियल को क्या कह रहे हैं? अंजीर के पेड़ के नीचे तुझे प्रार्थना कर रहा था, फिलिप्पुस ने जब तुझे बुलाया, उससे पहले ही मैंने तुझे देख लिया है. हालेलुया. आपके जीवन में कोई परिस्थिति आने से पहले ही प्रभु ने देख लिया है. आपके जीवन में कोई संकट चुनौती आने से पहले ही प्रभु ने आपको देख लिया है. The Lord has seen you even before you walked into that storm. The Lord has seen you even before the storm came closer to you, to your life. You might be surprised at the fact that you were led into the storm. हो सकता है जब जीवन की कुछ तकलीफ में, कुछ परेशानी में जब आप चलते चलते चले गए थे, आपको लगा होगा कि मैं रास्ता भटक गया कहीं पर. हो सकता है मैं कभी रास्ता बीच में भूल गया, कुछ गलत रास्ता मैंने अपना लिया है, तो इसी कारण मैं इस तूफान में अभी पहुंच गया हूं. हालांकि मैं आपको बता दूं कि विश्वासी जीवन में जो हमारे संकट आते हैं, जब तूफान आता है विश्वासी जीवन में, तो अलग अलग तरीके का होता है. 2 मेन तरीके का मैं आपको बता दूं. अगर आपने जानबूझकर प्रभु के वचन के विरुद्ध जाने की कोशिश की, इफ डेलिबरेटली you are taking decisions which go against the word of God, the Lord may allow a storm into your life for your discipline. अगर आप जानबूझकर प्रभु के वचन के खिलाफ अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका चाल चलन ऐसा है कि आप प्रभु के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, for your own goodness sake, for your own spiritual well-being, the Lord may allow you into a little storm, which you can learn that what you're doing is wrong, is contrary to the word of God. Apart from that, there are other storms which walk into a Christian's life. और इसके अलावा और भी बहुत सी सारे तकलीफ और तूफान होते हैं जो एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, या चलते चलते आप देखोगे कि आप एक तूफान में प्रवेश कर चुके हैं. यहां पर हम लोग देखते हैं कि चेलों को पता नहीं था, उन्होंने प्रभु की आज्ञा को पालन किया, नाव को तैयार किया, चलते गए, और अचानक से क्या हो गया, वो अपने आप को एक तूफान में, तूफान के अंदर वो लोग तूफान के कब्जे में पा लिए. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो. तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ जानते थे, नतानियल को पहले से ही जानते थे. और यहां पर भी इस संदर्भ में अगर हम लोग वापस लौट कर आएंगे, if we come back to this context of Mark chapter 4 verse 35 onwards, we can very well understand that the Lord was very well aware of the storm that was about to come on the lake. प्रभु यीशु मसीह जानते थे, प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि एक तूफान आने वाला है. और अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रभु जानते थे तो उन्होंने क्यों चेलों से कहा कि चलो हम उस पार चले. If the Lord already knew that there was a storm, in his omniscience, in his divine sovereignty, as the divine Son of God, he knew that there was going to be a storm. Yet, the question now comes to us is, yet why did the Lord Jesus ask the disciples, tell the disciples, prepare the boat, let's cross to the other side.
This is a very important question, my dear brothers and sisters. ये एक सोचने वाला प्रश्न है, बहुत ही important मुख्य प्रश्न है मेरे भाई और बहनों. जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि तूफान आने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चेलों से कहा कि हम उस पार चलेंगे? हालेलुया. Sometimes in life we don't understand why the Lord leads us into a particular situation. कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ, एक परिस्थिति में जब हम चले जाते हैं, क्यों प्रभु ने हम लोगों को वहां पर ले गए हैं, और हम पूछने लगते हैं कि प्रभु जब आप जानते थे मेरे रास्ते में क्या आने वाला है. यस, तो यहाँ पर हम कहीं किसी परिस्थितियों में जाते हैं तो हम प्रभु से पूछ सकते हैं. कई बार हम अक्सर प्रभु से कहते हैं, प्रभु जब आप जानते थे कि मेरे जीवन में ये संकट आने वाला है, तो आप प्रभु मुझे क्यों इस संकट में ले आए. ऐसी चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want to encourage you today, my dear brothers and sisters. When God leads you into a particular situation, God knows exactly what He is up to. जब प्रभु यीशु मसीह आपको एक परिस्थिति के दौरान ले जाते हैं, चलाते हैं, प्रभु को पता होता है आपके जीवन में क्या हो रहा है. प्रभु को पता होता है कि वो आपके जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो. यहाँ पर देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को अकेला नाव को क्रॉस करने के लिए नहीं, उस झील को क्रॉस करने के लिए नहीं कहा. When we look into the scriptures in Mark chapter 4, we understand that Jesus did not tell the disciples to cross over all by themselves. उन्होंने अकेला उनको जाने नहीं दिया. लेकिन ये एक खास बात यहाँ है, प्रभु उनको उस तूफान आने वाला है ये जानकर भी प्रभु ने उनसे कहा कि चलो उस पार चलते हैं. लेकिन यहाँ पर एक खासियत ये थी कि उनके नाव में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में थे. हालेलुया. There was Jesus with them, along with them in the boat. That changes everything, my dear brothers and sisters. The fact that you walked into a storm is no big deal. Life is meant to have storms every now and then. Hallelujah. जिंदगी में कभी कभी कोई तूफान आएगा हमारे जीवन में, खास कर विश्वासी जीवन में. क्योंकि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हम विश्वासी जो लोग हैं, हम संसार के बहाव के साथ में नहीं चलते हैं. We believers are not those people who flow according to the water current of the world, in the direction that the world flows. We don't flow in that same direction. हम विश्वासी लोग जो है, हम उसी बहाव में नहीं बहते हैं. आप लोगों ने अगर किसी झरने में, किसी नाले में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर मछलियां वहां पर है, if you have looked at a fish, the behavior of the fish in a particular stream, you must have noticed that the fish never swims in the same direction of the stream. जो मछलियां होते हैं, जिंदा मछलियां होते हैं, वो कभी भी जो झील होता है, जो नाला पानी होता है, उसके दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है, उस दिशा में मछलियां कभी नहीं बहते हैं. मछलियां क्या, कैसे? वो विपरीत दिशा में वो स्विमिंग कर, विपरीत दिशा में वो जाते हैं. हालेलुया. द फिश दे स्विम in the opposite direction of the current, the water flow. Hallelujah. अगर आप मरे हुए एक मछली को देखोगे, वो तो मरा है, उसमें जान नहीं है. वो कैसा बहेगा? जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में वो बहेगा. भाई और बहनों, ये चीज मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं. The reason I'm telling you this is that the dead fish will flow in the same direction as the water current. Why is this? What is the reason I'm telling you this? Because we as believers who is having the life of Christ in our life, हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है. God has resurrected us into a new hope. We are alive in the Lord Jesus Christ. We don't flow according to the current, according to the direction of this world, but we flow against the current, against the flow of this world. And obviously, if you're flowing against the current, you need to exert more force. अगर आप जो है बहाव के विपरीत आप जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा ताकत आपको लगेगा उसके विपरीत जाने के लिए. So it's natural that every now and then you will walk into a storm. Because of your faith, because of your confidence in the Lord Jesus, you will walk into a storm sometimes. But don't worry.
If God has allowed it into your life, Jesus is not leaving you alone over there. अगर हो सकता है उस तूफान में प्रभु ने आपको अनुमति दिया है जाने के लिए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अकेले नहीं छोड़े हैं. यहाँ पर हम लोग let's read verse 38. पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था. Hallelujah. If you see it, verse 38, we read over here, but he was in the stern, asleep on the cushion. He was in the stern. Who was in the stern? पिछले भाग में, नाव के पिछले भाग में कौन था? प्रभु यीशु मसीह. Jesus was there. Jesus was right there with the disciples. प्रभु यीशु मसीह उस नाव में चेलों के साथ में था. Hallelujah. That is the difference between a life of an unbeliever and the life of a believer, my dear brothers and sisters. When you are going through a storm, do not be alarmed. Do not be frustrated. Do not be terrified. Even though these are the natural instincts that come to us. But we need to know and we need to understand that I am not alone in this storm. ये तूफान से जो मैं गुजर रहा हूँ, जब तूफान आपके जीवन में आता है, आप ये बात समझ लीजिए कि आप परेशान मत हो जाइए, तक आप हैरान मत हो जाइए, लेकिन ये समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है. प्रभु यीशु मसीह मेरे बोट में है. The Lord Jesus in our boat. प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ मेरे नाव पर है. प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ मेरे नाव पर है. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया. और यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दिन भर सेवकाई कर कर थक गए होंगे शायद. In his humanity, Jesus was tired, and here we see that he was resting. इतनी बड़ी तूफानी परिस्थिति है, बाहर लहरें उठ रहे हैं, आंधी रुक नहीं रही है, पानी नाव में आ रहा है और नाव डूबने की परिस्थिति पैदा हो रही है. प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु आराम से सो रहे हैं. वचन कहता है The Lord was sleeping. The Lord was taking rest in the stern of the boat. पीछे भाग में, नाव के पीछे भाग में प्रभु सो रहे थे. चेले परेशान हो रहे थे. Hallelujah. But let me tell you, Jesus was in complete control of the situation. प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति को अपने काबू में लिए हुए थे. Hallelujah. Church, my dear brothers and sisters, there is no situation that may walk into your life where if Jesus is with you, if you have taken hold of Jesus, there will be no situation that might ever come into your life which is not in the control of our sovereign Lord Jesus Christ. ऐसे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा जब यीशु आपके साथ में है. ऐसा कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगा जिसको प्रभु ने अपने हाथों में ले रखा है, जिसको प्रभु ने अपने काबू में कर रखा है. ऐसा कोई परिस्थिति हमारे जीवन में कभी आ नहीं सकता है. हालेलुया. क्योंकि यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में थे और प्रभु यीशु मसीह वहां पर परेशान नहीं थे. वो आराम से सो रहे थे, इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है. उनको पता था कि उनके अधिकार पर, उनके सामर्थ पर, उनके अधिकार के शब्दों पर क्या हो सकता है, ये उनको पता था और ये परिस्थिति उनके काबू में थी. इसलिए प्रभु यहाँ पर आराम से सो रहे थे. आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, चेले परेशान होकर उनसे कहते हैं, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं. हालेलुया. देखो यहाँ पर चेले परेशान हो गए और अभी प्रभु को सोते हुए देखकर हैरान भी हो गए. हम तो यहाँ नष्ट हुए जा रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं. प्रभु को उठाते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु उठ जाइए, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं. And now the disciples were alarmed and afraid and worried and terrified. They see that Jesus is just calmly resting while they are getting terrified. They go to the Lord and wake him up, the scripture says, and they ask him, Lord, are you not bothered? Are you not concerned about us that we are drowning? That we are drowning, we are in trouble. Are you not concerned, my dear brothers and sisters? If you look back into our own life, how many times in the life struggles
in and through the situations of different situations of life, have we gone to the Lord with the same question, with a similar question? हमारे जीवन में भी अगर हम लोग देखें तो कितनी बार हम भी परमेश्वर के पास ये ही प्रश्न को लेकर गए हैं और प्रभु से पूछे, प्रभु are you not concerned? Lord, are you not concerned about me? प्रभु क्या आपको चिंता नहीं है हमारी? क्या आप नहीं क्या आप देख नहीं रहे हैं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे कि ये परेशानी, ये संघर्ष मेरे जीवन में आया है जो मुझे किस तरीके से गिरा रहा है, कैसे मुझे किस तरीके से कमजोर बना रहा है, मुझे नष्ट कर रहा है? क्या प्रभु आप नहीं देख रहे हैं? क्या मेरी चिंता को आप नहीं देख रहे हैं? क्या मेरी परेशानी को आप नहीं देख रहे? कई बार हम दर्द में, परेशानी में होकर हम इस तरीके से प्रभु से सवाल करना शुरू कर देते हैं। प्रभु से इस तरीके से हम पूछना शुरू कर देते हैं। We begin to ask the Lord in the same way the disciples were asking the Lord. But the Lord has a bigger plan. In every situation that God leads us unto, God has a bigger plan. The Lord does not leave us in such a situation. The Lord does not forsake us in such a situation. If you go to Psalms 46 verse 1, भजन संगीता का 46वां अध्याय पहला वचन कहता है कि प्रभु हमारे शरण स्थान है, वो प्रभु हमारे गढ़ है, संकट में मिलने वाली अति सहज वो सहायता है। हालेलुया। Psalms 46 verse 1 says, God is our refuge and our strength, a very present help in times of trouble. A very present help. The Lord is present there, right there with you. You may not feel it, you may not experience it, but I want to tell you, my dear brothers and sisters, the Lord is there with you. He is the ever-present help in times of trouble. Hallelujah. He's not going to forsake us. He's not going to leave us in times of our difficulties, in times of our storm. In fact, as we looked at verse 35, and we understood that there was a purpose because of which Jesus had led the disciples into this situation. एक मकसद था प्रभु यीशु मसीह का, जिसके वजह से 35वें वचन में हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह खुद उनको इस परिस्थिति में ले आए थे, इस तूफान की परिस्थिति में ले आए थे। आप सोचते होंगे कि प्रभु ने उनको तूफान की परिस्थिति में क्यों ले आए? हैरानी की बात है, लेकिन वर्स 35 क्लियरली, साफ रीति से बताता है। वर्स 35 clearly says, the Lord Jesus told the disciples, let's go into the boat and cross to the other side. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's look further and see what happened. आगे बढ़ते हैं और वर्स 39 39वां वचन, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। And he woke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Hallelujah. Jesus woke up right at the time. At the right time, Jesus woke up. सही समय पर प्रभु उठे। और वचन कहता है, उन्होंने उस लहरों को, उस आंधी को उन्होंने बस अपने शब्दों से उन्होंने डांटा। Hallelujah. He just spoke to the wind and the waves. He commanded and it happened. Hallelujah. Because Jesus is the word of God. जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन है, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर ने सारे संसार की रचना की। उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने कहा और वो हो गया। In the book of Genesis we understand that the Lord said and it was done. Hallelujah. Jesus is the word of God, through whom and by whom God the Father has created everything. Hallelujah. There's power in the words of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ है. There's power in the words of Jesus. Hallelujah. If you look at Colossians chapter 1, कोलोसियों की पत्रिका पहला अध्याय और 15 और 17 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, कोलोसियों की पत्रिका पहला अध्याय verse 15 to 17. Let's see what the word of God tells us over there. Colossians chapter 1 verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth,
visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Hallelujah. हिंदी में पढ़ता हूं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई और बहनों, वचन क्या कह रहा है? सारी वस्तुएं प्रभु यीशु के द्वारा और प्रभु यीशु के लिए सृजी गई है। Everything has been created by the power of God's word, by the power of Jesus, for him and through him, the Bible says. Everything was created. Jesus has complete power over the creation. Jesus has complete power over every situation that may walk into your life. And we see over here that in the face of this difficulty, in the face of this storm, Jesus gets up. And all he has to do is to speak to the wind and to the waves. जब प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और सिर्फ एक काम को वो करते हैं, वो आंधी से और लहरों से वो बात करते हैं, उनसे डांटते हैं और कहते हैं कि थम जाओ, शांत हो जाओ। और वचन हमसे कहता है कि तुरंत वहां पर सब कुछ शांत हो गया। तूफान थम गई, आंधी थम गई, लहरें थम गए, शांत हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाट इज इट दैट यू आर अफ्रेड ऑफ दिस मॉर्निंग? What is the situation that has come into your life and you're wondering as to why am I here? Why am I here? You need to understand that God has a purpose for you, kept reserved in every situation. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के पास एक योजना है आपके लिए, एक मकसद है आपके लिए। यहाँ पर भी जब प्रभु ने चेलों से कहा कि चलो हम उस पार चले, उनको पता था कि आंधी आने वाली थी, फिर भी प्रभु उनको ले चले, क्योंकि एक मकसद प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर रखा था कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाना चाहते थे कि उनका सामर्थ्य क्या है, उनका अधिकार किस चीजों पर है। प्रभु यीशु मसीह अपने डिविनिटी, अपने दैविकता को वहां पर प्रभु चेलों दिखाना चाहते थे, क्योंकि चेलों के जीवन में विश्वास की कमी थी। There was a lack of faith in the lives of the disciples. Even though they were walking with Jesus, eating with Jesus, so going with Jesus, there was a lack of faith in their life and Jesus knew it. प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके जीवन में एक विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है। हालांकि वो प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के साथ में चलते थे, प्रभु को साथ में उठते बैठते थे, खाते पीते थे, फिर भी प्रभु के चमत्कार को अपनी आंखों से देखते थे, फिर भी चेलों के जीवन में विश्वास की कमी थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को बढ़ाना चाहते थे, उनके विश्वास को मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इनको इस परिस्थिति से प्रभु उनको गुजरने के लिए प्रभु ले आए। और वहां पर प्रभु उठकर उनके तकलीफ के समय में जब उनको डर उनके दिलों को समा लिया था, जब डर उनके जीवन को पकड़ लिया था,